एक स्त्री थी जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया। बहुत ही गरीब परिवार में थी। क्या थी? बहुत गरीब थी वह। उसका पति दिहाड़ी कर मजदूरी कर धन उपार्जन करके लाता था और उसके उस धन से वो दोनों पति पत्नी आधा पेट भोजन करते थे और अपने 3 बच्चों को भरपेट भोजन कराते थे। समय बीता, बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन पति परिश्रम कर कर, उस स्त्री का पति परिश्रम कर कर रोगग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब ये स्त्री अकेली रह गई, पर इसने एक संकल्प किया कि मैं इतना परिश्रम करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि अपने बच्चों को वह सब सुख दूंगी जो एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद बच्चे प्राप्त करते हैं। और उस स्त्री ने दिन रात एक कर दिए, खूब परिश्रम करने लगी और धन जोड़ने लगी। और बच्चों के बड़े होते होते उसने स्वयं का मकान बनाया, जमीनें ली, खूब सारा पैसा इकट्ठा किया, स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण बनाए और देखते देखते बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चे बड़े हुए तो उस स्त्री ने अपने 3 बच्चों की खूब धूमधाम से शादी की। 3 की शादी हुई, 3 की पत्नियां आई और इधर मां भी बूढ़ी हो ही रही थी। मां ने भी धीरे धीरे खटियां पकड़े। अब 3 बहू आई, 3 निराली, 3 रंग वाली और निराली, एक से बढ़कर एक। तो 3 आई तो 3 ने आपस में सलाह करी कि इस बुढ़िया की एक दिन सेवा तुम करना, एक दिन तुम करना, एक दिन मैं करूंगी। ऐसे करके 3 बहुएं अपनी उस बूढ़ी सास की सेवा करने लगी और बच्चे उस कार्यभार को संभालने लगे जो माँ ने खड़ा करके दिया उन्हें। अच्छा व्यापार व्यवसाय, अच्छा धन, उसको संभालने लगे। समय बीता तो 3 ने फिर विचार किया कि सप्ताह में 3 दिन होते हैं, ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हम सेवा 3 और 3 6, एक दिन बच रहा है, तो क्यों ना कम किया जाए। तो अब बोले बुढ़िया का आवश्यक नहीं है, अब तो इसकी उम्र हो गई, तब सप्ताह में हम इसके जो बदल बदल के सेवा कर रहे हैं उसमें 6 दिन सेवा हो जाती है, 7वें दिन में फिर सप्ताह शुरू होता है अगले दिन से। तब हम एक काम करते हैं कि सप्ताह में 3 दिन ही, एक दिन हम सेवा करेंगे, फिर एक दिन का गैप छोड़ेंगे, बुढ़िया को पड़ी रहने दो, फिर दूसरे दिन तुम कर लेना, तीसरे दिन खाली रहेगा, चौथे दिन तुम कर लेना, 5वें दिन खाली रहेगा, 6ठे दिन फिर मैं करूंगी, 7वें दिन खाली रहेगा। ऐसे सप्ताह चला जाएगा। वो बुढ़िया को आवश्यकता क्या है, वो ऐसे करके एक एक दिन छोड़ करके, जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार हम फसलों में पानी देते हैं तो एक दिन छोड़ करके भी देते हैं कि चलो ठीक है एक दिन छोड़ दो तो जमीन सूखेगी नहीं, लेकिन वह तो जमीन है, उसको आप ऊपर से पानी नहीं दोगे तो उसे वो जमीन की नसों से वह पानी प्राप्त कर लेगी वृक्षों के माध्यम से। लेकिन यहाँ वह बूढ़ी वृद्ध स्त्री कहाँ से अपनी सेवा के लिए भोजन इत्यादि का ग्रहण करेगी, कहाँ से प्राप्त करेगी। समय बीता, बच्चों के पास समय ही नहीं कि वह अपनी माँ का हाल जान ले। बुढ़िया अंतिम सांस लेने की कगार पर आ गई और इधर 3 बहुओं ने निश्चय कर लिया कि अब बुढ़िया जाने से पहले ही हम 3 भी अपना अलग अलग घर बसा लेते हैं और संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं ताकि अलग अलग रहें और शांति से रहे, और रहना भी चाहिए। हम तो कहते खूब रहो, शादी हो जाए ना आपकी तो शादी वाले दिन ही, पहले ही दिन जैसे फेरे लो और जो ससुराल से दहेज वगैरह मिले उसको लेके वहीं से अलग चले जाओ, क्योंकि बाद में भी तो जाना ही है। अरे 2 माह बाद, 3 माह बाद, साल भर बाद तो यूं भी जाने ही वाले हो तुम, तो ये फॉर्मेलिटी किस बात की। अपने माँ बाप को ये फॉर्मेलिटी क्यों दिखा रहे हो
क्यों अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हो? ये बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता है। ऐसे बच्चे जो 3 माह बाद 6 माह बाद साल भर बाद कहते हैं कि हे माँ अब जम नहीं रहा, वो बहू कहती है मुझसे काम नहीं होता, मेरी कमर में दर्द होता है, और रात भर बिस्तर पे पड़े पड़े खटिया पे पड़े पड़े खटिया तोड़ती है, मोबाइल की रील चलाती, तब उंगली और कमर में दर्द नहीं होता। ये 4 लोग घर में है, रोटियां बनाना, कपड़ों को धोना, बर्तन को धोना, तो कमर में दर्द होता है। बहुत अच्छी बात।